हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ IBPS क्लर्क 2024 की बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट टू डू लिस्ट। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी। आपको जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, क्वांट्स में और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। प्लस मैंने यहाँ पे आपको एक अलग टाइप की स्ट्रैटेजी दी है। यहाँ पे हम प्रीलिम्स और मेंस को अलग से नहीं देखेंगे, इंटीग्रेटेड देखेंगे, बट फर्स्ट 30 डेज को अलग से देखेंगे और लास्ट 20 डेज को अलग से देखेंगे। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप अभी से दिन काउंट करें तो आपका प्रीलिम्स होने वाला है 24-25 अगस्त को और 31 अगस्त को। तो आपके पास 50 दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए और आपका 13 अक्टूबर को मेंस होने वाला है, उसके लिए आपको 100 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन 50 दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जब प्रीलिम्स आपका हो जाएगा तो मेंस की वीडियो आ जाएगी चैनल पे। ठीक है, तो इन 50 दिनों में आपको दो सेग्रीगेट कर लेने, तो फर्स्ट 30 डेज में आपको क्या करना है और फिर लास्ट 20 डेज में क्या करना है। ठीक है, तो पेन पेपर हाथ में ले लो और लिखते जाओ जो जो मैं आपको बताने वाली हूँ और क्लियरली कल से ही इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की। तो प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं करेंगे, सिंपल सा समझते जाना क्या क्या चीजें करनी है फर्स्ट 30 डेज में और नेक्स्ट 20 डेज में। यहाँ पे आप मेरा स्कोर देख सकते हो, 86 मैंने प्रीलिम्स में अचीव किया था, 97 मेंस में अचीव किया था और ये काफी अच्छा स्कोर है। और मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी उससे आप इससे भी बेहतर स्कोर कर पाओगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको 4 मंथ्स का जनरल अवेयरनेस रेडी करके जाना है, जून से अक्टूबर 5 तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे जून से और यहाँ पे आपको पता है 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आने वाला है। तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, डेली जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। या तो आप कोई वीडियो चूज कर लो या कोई PDF सोर्स। वीडियो सोर्स में आप बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, जिससे समझ में आता है उससे पढ़ सकते हो। और अगर वीडियो सोर्स इतना ज्यादा आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप PDF पढ़ सकते हो, वो भी मतलब दोनों में से कोई एक चीज करनी है आपको, सिंपल ये ध्यान रखना है। प्लस आपको जून का मंथली PDF स्टार्ट कर देना है। आप अफेयर्स क्लाउड चूज कर सकते हो और उसका कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगी। बट अभी के लिए आप ये समझो कि जून का मंथली PDF आपको स्टार्ट कर देना है और यहाँ पे डेली आपका GA चलता रहेगा। वीकेंड्स पे आपको क्या करना है, जो वीकली आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे जुलाई 1 से 7 तक, तो वो आपको वीकली कवर करते रहना है। और जैसे ही जुलाई 30 आ जाए, 31 आ जाए, उस दिन आपको अपना मंथली रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब अगले 20 दिन आएंगे उसमें आप सिर्फ डेली GA करेंगे, इधर वीडियो सोर्स और PDF। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कोई वीडियो सोर्स को ही लेके चलें, क्योंकि PDF विल टेक टाइम। यहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा क्योंकि प्रीलिम्स की हमें फोकस तैयारी करनी रहेगी। इसलिए आई वुड टेल यू कि GA का आप वीडियो सोर्स को पकड़ के रखना लास्ट 20 डेज में। उसके अलावा आपको जून और जुलाई के रिविजन्स कर लेने हैं वीकेंड्स पे, और वीकेंड्स पे ही आप क्या करोगे, और कुछ भी नहीं करना है आपको, बाकी सब हम प्रीलिम्स के बाद देखेंगे। ठीक है, वीकेंड्स पे आप जून जुलाई के रिविजन्स कर लेना और डेली का वीडियो चलने देना। ठीक है, अब ऑलराइट स्टार्ट करोगे क्वांट्स में। स्पीड मैथ्स डेली करना है। ठीक है, आपके नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस करने हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इसके 10-10 क्वेश्चंस डेली के बांध लो। 50 क्वेश्चंस आप इसके कंप्लीट करो। 50 मैं बेयर मिनिमम बता रही हूँ, तो उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्यादा जरूर कर सकते हो, 15 से 20 कर सकते हो, लेकिन 10 मिनिमम करने ही करने। अब आ जाते हैं अर्थमेटिक पे। तो अर्थमेटिक को 30 दिन के अंदर अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी खत्म करो। बिगिनर हो तो भी आपको 30 दिन के अंदर अंदर ही करना है, और अगर आप रिपीटर हो तो रिवीजन करो और क्वांट्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना पहले 30 दिन में। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जब आप करोगे, फॉर एग्जांपल परसेंटेज का क्वेश्चन करते हो, तो परसेंटेज के ही क्वेश्चन की प्रीलिम्स की DI लगाओगे आप 3 से 4 और मेंस की DI लगाओगे 1। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको अपनी 30 दिन के अंदर अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर कर देनी है। मतलब आपको हर कंसेप्ट में से थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, बेयर मिनिमम आना चाहिए, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज क्या है तो आप ये नहीं बोलो कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इतना कर लिया। इसके बाद जो अगले 20 दिन रहेंगे उसमें आपका स्पीड मैथ्स एज इट इज चलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ा लोगे। जैसे अगर आप यहाँ पे 10 कर रहे थे तो यहाँ पे आप 20 करोगे, मतलब जस्ट डबल कर लोगे आप। यहाँ पे मिसलीनियस के अर्थमेटिक क्वेश्चंस लगाओगे, चैप्टर वाइज नहीं लगाओगे। अब मिसलीनियस करना है क्योंकि अल्टीमेट पेपर में जाके हमें मिसलीनियस क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। वहां पे परसेंटेज के 3 क्वेश्चंस और एवरेज के 2 क्वेश्चंस लाइन से नहीं आने वाले हैं। तो आदत हमारी मिसलीनियस वाली ही होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको मिसलीनियस के क्वेश्चंस लगाने हैं। डेली के 50 क्वेश्चंस आपको उस टाइम पे लगा लेने हैं। प्लस मिसलीनियस की ही डीआई आपको करनी है, मतलब अंट शंट डीआई उठानी है। ये नहीं कि परसेंटेज की है या ये रेशियो प्रोपोर्शन की है, ऐसे नहीं। अंट शंट कोई भी डीआई उठाओ, प्रीलिम्स बेस्ड होनी चाहिए। 7 से 8 डीआई करने की कोशिश करनी है। मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रही हूं? क्योंकि आपकी स्पीड तभी आएगी जब आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और प्रीलिम्स का पूरा खेल स्पीड का रहेगा। इसलिए लास्ट 20 डेज में आपको ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बोल रही हूं, ठीक है? तो इतना करोगे तब जाके ही हम अपना प्रीलिम्स तो बढ़िया नंबर से क्लियर करेंगे ही। आपको पता है प्रीलिम्स की कट ऑफ भी ज्यादा जाती है, तो प्रीलिम्स तो हम बढ़िया नंबर से क्लियर करेंगे ही, प्लस हमारा मेंस भी रेडी होता जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनिंग की, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। 60 मार्क्स का आपका रीजनिंग है और इसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। अब इसमें हमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको 7 प्रीलिम्स के पजल डेली करने हैं, ठीक है? अभी से फर्स्ट 30 डेज में आपको 7 प्रीलिम्स के पजल करने हैं और 1 मेंस का पजल करना है। देखो, अगर आप मेंस के पजल से अभी डरोगे ना तो वो डर कभी नहीं खत्म होगा। तो फेस इट टुडे इटसेल्फ, आज ही 1 मेंस का पजल लगाना है। और ये जो भी टू डू लिस्ट में मैंने आपको बताया है वो सब कुछ आपको करना है, कुछ भी स्किप नहीं करोगे आप, ठीक है? इसके अलावा आपको 20 से 25 मिसलीनियस क्वेश्चंस लगाने हैं, वो भी चैप्टर वाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, आपका ब्लड रिलेशन है, आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है? तो इन सबके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, लेकिन चैप्टर वाइज, ठीक है? मतलब डेली के 2 आपने ले लिए चैप्टर्स और दोनों के 10-10 क्वेश्चंस लगा लिए, फाइन। नेक्स्ट 20 डेज में आपको क्या करना है? प्रीलिम्स के पजल्स की संख्या बढ़ा देनी है। 10 क्वेश्चंस अब आप डेली के करोगे, 10 क्वेश्चंस मतलब 10 सेट्स, ठीक है? प्लस जो मिसलीनियस वाला पोर्शन है उसके मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओगे आप। मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओगे, आप किसी भी कोई भी आप फ्री क्विजेस दोगे ना तो वहां पे आपको बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहां पे आप क्या करोगे? 30 से 40 क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हो, वो लगा लेना, ठीक है? इतना ही आपको रीजनिंग में करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं और इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिला सकता है, ठीक है? मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको कहूंगी। अब इसमें क्या क्या करना है वो बताने से पहले मैं आपको मॉक की फ्रीक्वेंसी बता देती हूँ, मतलब आपको मॉक्स कितने कितने टाइम में देने हैं वो सुन लो आप पहले। तो अभी जब जुलाई चल रहा है हमारा, जुलाई के अंदर आपको 4 प्रीलिम्स के मॉक्स देने हैं और ये होंगे आपके वीकेंड्स पे, ठीक है? वीकेंड्स पे ऑफ रखना है आपको, मॉक देना है, एनालिसिस करना है, जनरल अवेयरनेस रिवाइज करनी है और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपने रीजनिंग में कुछ नया सीखा, क्वांट्स में कुछ नया सीखा, तो उसको रिवाइज करना है। और वीकेंड्स पे कुछ मत करना, ठीक है? तो 4 प्रीलिम्स के आपको मॉक्स देने हैं वीकेंड्स पे और 1 आपको मेंस का मॉक देना है। प्रेफरेबली आप 15 जुलाई को 1 मॉक दे दो, ठीक है? अब आप बोलोगे मैम मेरी तैयारी नहीं है, तो तैयारी कभी भी नहीं होती है यार। तैयारी पता करने के लिए हम मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मेरी ये अभी पोजीशन है मार्केट में, इतने सारे लोगों के बीच में ये मेरा स्टैंड है। तो जरूर से 1 मेंस का मौका आपको देना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो फर्स्ट 30 डेज में आपको क्या करोगे? आप डेली का एक एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? अगर एडिटोरियल पढ़ना नहीं अच्छा लगता है तो कोई बुक रीड कर सकते हो, ठीक है? बुक आप रीड कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि एडिटोरियल ही पढ़ो क्योंकि कई सारे एडिटोरियल्स डायरेक्ट आरसी बन के आ जाते हैं आपके पेपर में। यस दैट्स ट्रू। तो आप एडिटोरियल पढ़ो और अगर नहीं बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता तो बुक
बुक में से भी पढ़ सकते हो। कोई भी बुक आपकी सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं जिसकी थोड़ी इजी लैंग्वेज होती है वो बुक आप स्टार्ट कर लो। द सीक्रेट पढ़ सकते हो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकते हो। ये बुक्स में से कोई भी एक बुक स्टार्ट कर लो, बट यस गिव रीडिंग ऑफ कम से कम 1 घंटा तो रीडिंग करनी ही करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, मिसलीनियस क्वेश्चन के क्विजेस लगाने हैं। ठीक है, मतलब आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं उठाओगे, आपको जैसे कोई भी इंग्लिश के क्विजेस फ्री आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐप्स पे, उस पे जाके आप मिसलीनियस क्वेश्चंस लगाओगे। उसमें कुछ फिलअप्स होंगे, ठीक है, कुछ आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले होंगे, कुछ रिप्लेसमेंट वाले होंगे, कुछ क्लोज टेस्ट होंगे। तो ये सारे आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। प्लस डेली का एक मेंस का आरसी लगाना है। एक मेंस का आरसी आपको लगाना है डेली का, क्योंकि यहाँ पे मेन जो दिक्कत आती है ना कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल में पढ़ रहे हैं या बुक में पढ़ रहे हैं, उसकी रीडिंग कहाँ पे टेस्ट होगी, तो वो आपकी आरसी में ही टेस्ट होगी। तो वो डेली का एक टेस्ट होना चाहिए कि मैं जो रीड कर रही हूँ उससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका नहीं हो रहा है फायदा तो डू टेल मी इन दी कॉमेंट सेक्शन, तो मैं आपके लिए कुछ लेके आऊंगी और जिससे आप अपना मतलब इंग्लिश में बेटर स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना है। तो एडिटोरियल रीडिंग वुड कीप ऑन, मतलब आपको एडिटोरियल रीडिंग तो कंटिन्यू रखनी है, प्लस आपको मिसलीनियस क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखना है। तो जो मेंस का आरसी आप पढ़ रहे थे उसको आपको हटा देना है, बाकी सब आपका एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पे मिसलीनियस क्वेश्चंस की आप अगेन नंबर जितना भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस करोगे उसको ट्वाइस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके सिर्फ लास्ट 20 डेज बचे हैं प्रीलिम्स के पास, है ना। तो उसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फुल लेंथ मॉक तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस फ्रीक्वेंसी में दो। कोशिश ये करना कि जो भी मैंने आपको बोला है ना, क्वेश्चंस वगैरह करो, मिसलीनियस करो, तो ये आप क्विजेस से ही दो। क्विजेस में क्योंकि टाइम चलता रहेगा तो आपको थोड़ा सा प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डेवलप होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। ये थी आज की पूरी वीडियो। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है। कुछ भी ऐसा है जो डाउटफुल लग रहा है या जो आपको नहीं हजम हो रहा है इस वीडियो में से, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये थी आपकी टू डू लिस्ट। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से फॉलो जरूर करना। और जैसे जैसे आप फॉलो करते जाओ, जो भी प्रॉब्लम्स आए आपकी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं आपको या तो कमेंट का रिप्लाई करके, या बहुत सारे लोगों का अगर सेम डाउट आया तो एक वीडियो बना के उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।